हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट की, हॉरर की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। तो हमारी इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस कंपनी में कि रातों रात कई लोगों ने उस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया और कंपनी इस नौबत पे आ गई कि उसको बंद करना पड़ा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक रोज़ नाम की लड़की की, जो कि गुड़गांव में सेक्टर 5 में एक बीपीओ में काम करती थी, जिस कंपनी का नाम था सैफरॉन ग्लोबल बीपीओ। एक्चुअल में ये एक कॉल सेंटर था और रोज़ यहाँ पर काम किया करती थी। रोज़ की जो रेगुलर शिफ्ट थी वो डे की शिफ्ट थी, लेकिन कभी कभार उसको नाइट की शिफ्ट में आना था। रोज़ के साथ ही उसके दो दोस्त और काम करते थे, जिसका हम इमेजिनरी नाम दे देते हैं। एक का नाम था करण और एक का नाम था निकिता। तो आज के दिन रोज़ की जो शिफ्ट थी वो नाइट की शिफ्ट थी। तो रोज़, करण और निकिता अपने शिफ्ट कंप्लीट कर जा ही रहे थे कि एक कॉल बजती है। तो रोज़ के दोस्त उसको बोलते हैं कि चल यार, कल आकर देख लेंगे, आज हमारी शिफ्ट वैसे भी ओवर हो गई है और हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये कॉल लें। तो रोज़ ने बोला नहीं यार, क्या पता किसी को ज़रूरत हो तो एक बार सुन लेते हैं, 5-10 मिनट की कॉल होगी, एक बार कॉल लेकर जो है फिर घर पर ही तो जाना है। तो करण बोलता है ठीक है, जो है तुम कॉल ले लो। रोज़ कॉल उठाती है, हेलो बोलती है कि लाइक अपना इंट्रो देती है, हेलो मैं रोज़ बोल रही हूँ सैफरॉन ग्लोबल बीपीओ से। सो रोज़ को बात करते हुए 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, 30 मिनट हो जाते हैं। ये चीज़ें खड़े खड़े करण और निकिता देख रहे थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रहे थे, क्योंकि एक बीपीओ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कॉल टाइम जाता है वो 10 मिनट का जाता है। 10 मिनट में एक कॉल उनको जो है क्लोज करनी होती है। ये चीज़ वो लोग सोच ही रहे थे कि ये रोज़ किससे बात इतनी कर रही है। इतनी देर में उन लोगों को एक और धक्का लगने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे वो रोज़ को देखे जा रहे थे, रोज़ एकदम पतली सी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि रोज़ ने काफ़ी दिनों से जो है कुछ खाया ही नहीं है। रोज़ को मैं बता दूं कि रोज़ एक हेल्दी लड़की थी, लेकिन उस आधे घंटे की कॉल में ऐसा लग रहा था कि रोज़ की एनर्जी जो है डाउन होती जा रही है और रोज़ एकदम पतली होती जा रही है, एकदम से जैसे किसी का 25-30 किलो वजन जो है कम हो गया। उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि ये आधे घंटे में इतना बॉडी में चेंजेस कैसे आ सकते हैं। रोज़ तो अभी बैठी है और अभी हमारे सामने, लाइक उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था, वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रहे थे। रोज़ को बात करते हुए 1 घंटा हो गया। जब उन लोगों ने नोटिस करा कि अब 1 घंटा हो गया और हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और रोज़ कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो करण जाता है, रोज़ के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि चलो हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, अब हमें घर पे निकलना चाहिए, बाकी के जो भी कंसर्न होंगे हम कल आकर जो है देख लेंगे। जैसे ही करण ये चीज़ बोलता है, रोज़ उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ बोले कंपनी से बाहर चली जाती है। ये चीज़ देखकर करण और निकिता दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि यार, इसके लिए तो हम इतनी देर रुके हुए थे कि ये कॉल ले रही है, लेकिन इसको ऐसा क्या हुआ और ये बाहर क्यों चली गई। जब करण और निकिता बाहर जाते हैं कि रोज़ यार हमें साथ में जाना है, रुको हम साथ में चलते हैं, जब वो बाहर जाकर देखते तो रोज़ तो वहाँ पर कहीं है ही नहीं। तो निकिता बोलती है हो सकता है कि शायद वो घर पे चली गई हो, लेकिन करण को कुछ बात खटक रही थी। करण वापस से कंपनी में आता है और रोज़ के कॉल डायल्स जो है, कॉल लॉग्स जो है चेक करने लग जाता है। वो कॉल लॉग्स देखकर करण काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसका रीज़न ये था कि जब करण कॉल लॉग्स चेक करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही किसी से बात करी थी, बाकी का आधा घंटा रोज़ किससे बात कर रही थी। जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो वो कॉल जो है पूरी डेड थी। अब ये चीज़ वो निकिता से डिस्कस करता है, दोनों को बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वो लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि कल आकर हम रोज़ से सेम चीज़ पूछेंगे कि तुम आखिरकार कर क्या रही थी। वो रात किसी भी तरीके से बीतती है, वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में उनकी शिफ्ट होती है। अगले दिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि रोज़ ऑफिस में प्रेजेंट है ही नहीं। ऐसे करके 3-4 दिन बीत जाते हैं। 3-4 दिन बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें रोज़ के घर पर जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, तुझे ये तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक तो है ना। उनको लगता है कि रोज़ को किसी प्रकार का धक्का लग गया या फिर कुछ चीज़ का बुरा लगा तो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि रोज़ की तबीयत खराब हो। तो ऑफिस शिफ्ट खत्म होने के बाद, ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद हम रोज़ को उसके घर पर मिलने के लिए जाएंगे। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। अपनी शिफ्ट जैसी 9 घंटे की पूरी होती है, वो लोग ऑफिस से निकलते हैं रोज़ के घर पर, जहाँ पर वो रहती थी, जहाँ पर कभी कभार करण उसको छोड़ा करता था।
तो जैसे ही करण और निकिता उसके घर पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से कोई एक औरत बाहर आई है और वो पूछते हैं कि नमस्ते आंटी, हम रोज़ के दोस्त बात कर रहे हैं, यहाँ और क्या हमारी रोज़ से बात हो सकती है? तो आंटी बोलती है कि यहाँ पर तो रोज़ आप किससे मिलने आए? यहाँ पे तो रोज़ नाम की कोई लड़की रहती नहीं है। पर उनको बड़ा शौक लगता है कि यार कभी कभार तो रोज़ को मैं यहीं पर ही छोड़ने के लिए आता था, यहीं पर ही छोड़कर जाता था मैं। जब भी हम ऑफिस से लेट हो रहे होते थे या फिर उसको कोई कन्वेंस नहीं मिलता था तो मैं यहाँ पर छोड़ता था। वो वापस से कंपनी आते हैं, अपने मैनेजर से बात करते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो मैनेजर से उसका जो एक परमानेंट एड्रेस होता है उसको निकालते हैं, जहाँ पर उसका घर था। मैनेजर से बात कर वो परमानेंट एड्रेस निकालते हैं और वो जब अगले दिन उस एड्रेस पर जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं तो अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। तो ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, नमस्ते अंकल, हम रोज़ के दोस्त हैं और उसी के साथ उसी के कंपनी में जो है काम करते हैं। अंकल रोज़ ठीक है ना, क्योंकि 3-4 दिन से वो ऑफिस नहीं आ रही है। अब ये चीज़ सुनकर रोज़ के जो फादर थे वो शॉक्ड हो जाते हैं और 2 मिनट तक कुछ बोलते ही नहीं है। तो करण फिर से बोलता है कि हेलो अंकल, सब ठीक है, रोज़ की तबीयत जो है ठीक है, वो 2-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है इसलिए हम उससे मिलने के लिए आए हैं। अंकल कुछ नहीं बोलते और चुपचाप उनको घर के अंदर बुलाते हैं, उनको पानी वगैरह सर्व करते हैं। अंकल पूछते हैं पानी सर्व करने के बाद कि आपकी रोज़ से लास्ट बात कब हुई थी? तो करण बोलता है कि अंकल यही 3-4 दिन पहले, जब हमारी नाइट शिफ्ट थी और रोज़ लास्ट कॉल लेकर आई थी, हम निकलने वाले, लेकिन जब उसने लास्ट कॉल ली और वो पता नहीं उसको क्या हुआ, वो चुपचाप से कंपनी से बाहर निकली और उसके बाद ऑफिस ही नहीं आई। जब करण ये चीज़ बोल ही रहा होता है तो एकदम से उसकी नज़र अंकल जहाँ पर बैठे थे उसके पीछे एक फ़ोटो टंगी हुई थी और उस पर माला थी। वो चीज़ देखकर वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया और जो निकिता थी और वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब उनके सामने वो सच्चाई आने वाली थी जिससे वो बहुत ज़्यादा अनजान थे। जब वो उस फोटो को देखते तो वो किसी और की नहीं, वो रोज़ की ही फोटो होती है और उस पर फूलों की माला चढ़ी होती है, जिसका मतलब रोज़ मर चुकी है। तो करण पूछता है कि अंकल क्या हुआ रोज़ को, मतलब अभी तो 3-4 दिन पहले। बोलते हैं बेटा 3-4 दिन पहले मैं नहीं जानता कि तुम किससे मिले थे, लेकिन मेरी बेटी रोज़ की मृत्यु 6 महीने पहले ही हो चुकी है। ऑफिस से घर पर जब वो आ रही थी अपनी कैब में, उसकी कैब का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी मौत हो चुकी थी। ये चीज़ सुनकर करण और निकिता शॉक्ड हो जाते हैं और जैसे उनके पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई थी। वो बोलते कि अंकल ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अभी 4 दिन पहले ही रोज़ हमारे साथ काम कर रही थी, हमारी कंपनी में हमारे सामने ही वो कॉल्स वगैरह ले रही थी, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अंकल भी शॉक्ड थे कि बेटा ये क्या कर रहे हो? अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपकी कंपनी में ही कॉल किया था, किसी काम की वजह से मेरा कुछ काम अटका हुआ था तो मैंने कॉल किया था वहाँ पे, रात को करीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास। उस समय किसी लड़की ने तो कॉल उठाया था और मुझे उसकी आवाज़ रोज़ जैसी लगी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है और हो सकता है कि मैं उसके प्यार में उसको याद करके मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे से जो लड़की बात कर रही है वो रोज़ ही है। और चौंकाने वाली बात ये भी थी कि उस लड़की ने अपना नाम रोज़ी बताया, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई कोइंसिडेंट हो। लेकिन जब मेरी उससे बात हो रही थी, मेरी उससे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही बात हुई, उसके बाद जो है किसी नेटवर्क इशू की वजह से मेरी उनसे कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाई और मैंने कॉल काट दी। अब ये सारी चीज़ें सुनकर जो है करण और निकिता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। वो दहल चुके थे कि लाइक कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो पर्सन हमारे साथ 3-4 दिन पहले काम कर रहा था, जिनके साथ हम ब्रेक पे जा रहे थे, जिनके साथ हम सारे काम कर रहे थे, वो 6 महीने पहले ही एक्सपायर हाउ, लाइक कैसे पॉसिबल हो सकता है? और शायद उनकी जगह पर अगर आप और मैं होते तो हम भी इतने ही शॉक्ड होते कि जिस पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, वो पर्सन 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो गया। नहीं, उन लोगों को ये चीज़ बिलीव नहीं हुई, उनके लिए ये भरोसा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस बात पर। लेकिन अब रोज़ के पापा खुद ही बोल रहे हैं तो उनको इस चीज़ पर भरोसा करना पड़ा। अगले दिन करण और निकिता ऑफिस आते हैं और अपने मैनेजर को ये सारी बात बता देते हैं। मैनेजर उन पर हंसता है और बोलता है कि गलती से भी ये बात बाहर मत डिस्क्लोज कर देना, वरना लोग तुम पर हंसेंगे और हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। तो करण बोलता है कि सर हमारी संतुष्टि के लिए आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, कैमरे की रिकॉर्डिंग जहां पर रोज बैठती थी। जब वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, उस एंगल पर जहां पर रोज बैठती थी उस जगह का कैमरा चेक करते हैं, तो लास्ट 6 मंथ की कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी रोज की उस कंपनी में।
यही नहीं, जब उन्होंने बोला कि ये क्लाइंट से जो बात करती थी, जो कॉल्स वगैरह लेती थी, उस पर तो इसकी आवाज़ होगी, उस पर तो हमारे पास प्रूव होगा कि हाँ रोज़ जिंदा है। जब उन लोगों ने वो कॉल सुनी, जो कॉल्स रोज़ लिया करती थी, उन कॉल्स पर भी रोज़ की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। सामने से सिर्फ क्लाइंट्स की आवाज़ आ रही थी या फिर वो सारी की सारी कॉल्स ब्लैंक थी। करण और निकिता का मैनेजर तो शॉक्ड था ही, उसने सेम डे पर ही रिज़ाइन दे दिया। जब उसने रिज़ाइन दिया तो ये चीज़ धीरे धीरे कंपनी में फैलने लगी, और जब ये चीज़ कंपनी में फैलने लगी तो धीरे धीरे करके सैफरन ग्लोबल बीपीओ में जितना भी स्टाफ था वो धीरे धीरे करके जो है उस कंपनी को रिज़ाइन देने लगा, उस कंपनी को छोड़ने लगा, और आज की डेट में वो कंपनी बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई और ये बात जब बाहर आई तो पता चला कि जो सैफरन ग्लोबल कंपनी थी वो किसी शमशान घाट पर बनी हुई थी। जहां पर वो कंपनी बनी थी वहां पर काफ़ी मृत लोग जो है दफनाए गए थे। रोज़ की बात पता चलने से पहले भी काफ़ी लोगों को वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का आभास हुआ। कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती थी, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर करा कि हो सकता है कि ये हमारा वहम हो या फिर ऐसे ही कोई एक्टिविटी हो रही हो, हमें इल्यूजन्स हो रहे हो, काम का वर्क का जो है काफ़ी ज़्यादा लोड होने की वजह से। लेकिन जब रोज़ की ये वाली बात सबके, वो असल में सच में घटनाएं हो रही। ये जो रोज़ की कहानी है ये 2005 में इतनी फेमस हुई थी कि इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए, और यहाँ तक कि इस पर एक मूवी भी बनाई जा रही थी। मूवीज़ जो बनाई जा रही थी उसका पोस्टर मैं आपको दिखा दूंगा, और जो भी आर्टिकल्स हैं उन सबके लिंक्स जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये रियल स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर और नई नई वीडियोज़ लाते रहें। और दोस्तों, हमने एक चीज़ और सोची है कि हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हॉरर और घोस्ट की स्टोरी के अलावा भी कुछ क्राइम एंड थ्रिलिंग वीडियोज़ अपलोड यहाँ पर करेंगे। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग आवर चैनल। थैंक यू।